हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.2 के सवाल। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बहुत शानदार तरीके से समझाने वाले हैं। जो कमजोर है, पढ़ने में नहीं समझ पाते हैं मैथ के सवाल, उनके लिए बहुत शानदार तरीके से बताया जाएगा एक एक चीज। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल कह रहा है, छोटी से छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के मासा तथा लासा का गुणनफल होगा। तो ये पूछ रहा है, छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, छोटी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, उन दोनों का गुणा कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहला सवाल हल करना है, लिख देते हैं हल। पहला नंबर सवाल, छोटी से छोटी भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या बराबर, छोटी से छोटी भाज्य संख्या बराबर 4। जो भाज्य संख्या छोटी से छोटी 4, और छोटी से छोटी ऐसे डैश कर दो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बराबर 2। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। तो कह रहा है संख्याओं के मासा तथा लासा का गुणनफल होगा। तो संख्याओं के मासा तथा लासा का गुणनफल बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4 बराबर 2 चौके 8। ये 8 आंसर आएगा। तो 8 पे टिक कर देंगे, ठीक है। 8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी होगी। 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी होगी। चलिए लिखेंगे 156, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, यानी कि 2 गुणे 2, 3 गुणे 13। तो यहाँ पर एक घात, यहाँ पर एक घात, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 की घात कितनी होगी, 2। ये सही हो जाएगा। यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात 2 होने वाली है। ये सही हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चलिए देखेंगे। अगला नंबर का सवाल, अगला नंबर का सवाल है, यदि x एवं 45 का लासा 90, x एवं 45 का लासा 90 तथा मासा 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, हल करेंगे सवाल। कह रहा है x एवं 45 का लासा 90 तथा मासा 5 हो तो x का मान, तो क्या होता है, लासा HCF या फिर LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM गुणे HCF, तो x गुणे 45 बराबर 90 गुणे 5। ये ऐसे लिखेंगे, x गुणे 45 बराबर 90 गुणे 5। तो 45x बराबर 90 गुणे 5। चलो ऐसे रहने दो, कटकर x यहाँ पर रोक लेते हैं यहाँ पर, और ये जो 45 है हमारा, ये बटे में चले जाएगा। तो 90 गुणे 5 बटा 45, क्या करना, कट करेंगे। तो 5 एकम
5 5 9 45, 9 एकम 9, 9 दहम 90, 10। यक्स बराबर जो यक्स का मान निकल के आएगा यक्स बराबर वो 10 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि यक्स एवं 45 का लासा 90 तथा मासा 5 हो तो यक्स का मान 10 होगा। ये सवाल नोट कर लीजिए। चलिए और देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला। एक सवाल है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वह परिमेय संख्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो परिमेय है। इन चारों में से बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। पहला है अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, दूसरा है अंडर रूट 24, तीसरा है अंडर रूट 35, चौथा ऑप्शन है जो कि आपका अंडर रूट 121। तो जो रूट से जोड़ा बन के पूरा पूरा बाहर हो जाएगा वही आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वही आपका परिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहले 10 का निकालते हैं। 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी कि ये 2 अंडर रूट 2 गुणे 5 आएगा। ये नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगला है अंडर रूट 24, पता लगाएंगे। 24 का गुणनखंड निकालेंगे 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। देखो एक जोड़ा बना लेकिन इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि ये तो रूट आएगा, 2 बाहर हो जाएगा और 2 गुणे 3 ये भी परिमेय नहीं, यानी कि एक अंडर रूट के अंदर है। इसमें यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर है। ऐसे अंडर रूट 35 है, वो भी नहीं बाहर होगा, देख लेना। 35 5 सते 35 और 7 एकम 7, ये भी बाहर नहीं होने वाला है। लेकिन गुणनखंड 121 का जैसे करेंगे 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यानी कि अंडर रूट के अंदर 11 गुणे 11 जोड़ा बन के एक 11 बाहर हो जाएगा, यानी कि 11 को हम बटा 1 कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही आपका राइट आंसर होगा अंडर रूट 121, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा सवाल कुछ प्रश्नावली 1.1 के। अब इसमें और थोड़ा बहुत है जो कि बस ऐसे ही वो याद करने वाला है, उसमें कुछ करना नहीं है, ना ही हल करना है। जैसे पाई 22/7 माइनस पाई है तो एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे अपरिमेय संख्या पाई ये हो जाएगा। उसके बाद अब एक बचता है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में कम से कम 10 सवाल लगवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।